Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Arslan Jamil and I am working as a SS Computer Science in DPS Sahiwal for almost 3 years, and today it's our third lecture of chapter number 3, which is list and images in HTML5. And today our topic is creating lists, types of list, allied tag and list properties. Before we are going to start our lecture, we are going to review some previous knowledge. अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था उसके बारे में एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के को जो है रिकॉल किया था। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में हमने कलर की प्रॉपर्टी जिसे हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी जिसे हम टेक्स्ट की अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसको सेंटर और राइट लेफ्ट कर सकते हैं, उसको डिस्कस किया था। उसके बाद लाइन हाइट की प्रॉपर्टी जिसे हम दो लाइन्स के दरमियान डिफरेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी और फिर टेक्स्ट शैडो और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। उसके बाद फॉन्ट की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी। फॉन्ट की प्रॉपर्टीज में हमने फॉन्ट फैमिली जिसे हम फॉन्ट फैमिली को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी जिससे हम जो है फॉन्ट साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, या फॉन्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी को भी डिस्कस किया था, जिससे हम जो फॉन्ट को एक स्टाइल दे सकते हैं, या तो उसको इटैलिक बना सकते हैं या ऑब्लिक बना सकते हैं। इन दोनों प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो लिस्ट से रिलेटेड है। आज हम HTML5 में लिस्ट बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर लिस्ट इन HTML। जिस तरह फर्स्ट लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, HTML lists are used to present list of information in well informed and semantic way। बेसिकली आपकी जो इंफॉर्मेशन है, अगर आपने एक वेल इन्फॉर्म और सिमेंटिक वे से जो है प्रेजेंट करनी है, तो हम उसके लिए लिस्ट को यूज करते हैं। उसके बाद सेकेंड लाइन में HTML supports several type of list elements that we can include within a body tag of the document। HTML में बेसिकली आपके पास जो है काफ़ी सारे लिस्ट के जो आइटम हैं उनको सपोर्ट कर सकता है, और लिस्ट जितनी भी लिस्ट हैं, ये लिस्ट की टाइप्स हैं और लिस्ट आइटम्स हैं, वो हम सारा का सारा जो है वो बॉडी टैग के अंदर क्रिएट करते हैं। ये बॉडी टैग हमारे पास मेन टैग है जो पेज के सारे कंटेंट को होल्ड करता है। और थर्ड और लास्ट लाइन में जो हमारा लिखा गया है, दीज एलिमेंट्स कैन बी नेस्टेड। लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में नेस्टेड हो सकती हैं। नेस्टेड किसी चीज के नेस्टेड होने से क्या रिप्रेजेंट होता है कि आप जो है वो एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंबाइन कर सकते हैं। मतलब कि एक चीज को एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ लिस्ट है। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट जो है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट, यूज्ड टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ सेवरल आइटम्स इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। बेसिकली अनऑर्डर्ड जिसका नेम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऐसी लिस्ट होती है जिसमें आपके पास कोई ऑर्डर नहीं होता। इसका आपके पास सारे आइटम्स होते हैं, वो आइटम्स या तो बुलेट पॉइंट से रिप्रेजेंट होते हैं, और बुलेट पॉइंट्स जो है वो आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। या अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये आपके पास ऐसी लिस्ट होती है जिसमें ऑर्डर नहीं होता। ये इसमें जो जितने भी आइटम्स हैं इसके वो सारे बुलेट पॉइंट से रिप्रेजेंट होते हैं। दूसरी आपके पास जो लिस्ट है वो है ऑर्डर लिस्ट, यूज टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ रिलेटेड आइटम्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर। बेसिकली इस टाइप की लिस्ट में आपके पास ऑर्डर्ड होता है, और जौन सा आइटम फर्स्ट पे आएगा वो नंबर 1 पे रहेगा, और जो उसके बाद आएगा वो नंबर 2 पे रहेगा। तो आपके पास जो लिस्ट आइटम्स होते हैं वो एक ऑर्डर में आ रहे होते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट है आपके पास। और इसमें जो आपके पास
बाय डिफॉल्ट नंबरिंग होती है, लेकिन उस नंबरिंग को आप जो है वो रोमन न्यूमरल्स में भी चेंज कर सकते हैं, और स्मॉल ए बी स्मॉल अल्फ़ाबेटिक इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और जो कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स उसमें भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप लास्ट आपके पास जो लिस्ट है वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट बहुत इंटरेस्टिंग लिस्ट है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हमारे पास जो है वो किसी चीज डेफिनेशन टर्म होती है और उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है वो कोई भी चीज होती है, कोई भी चीज हो सकती है, जिस तरह जैसा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स के जो हेडिंग्स होंगी और फिर उनकी डेफिनेशन होंगी, तो वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को जो है रिप्रेजेंट करेंगी। नेक्स्ट है हमारे पास एल आई टैग। बेसिकली लिस्ट तो तभी बनेगी जब हमारे पास उसके अंदर आइटम्स होंगे। तो HTML में हमारे पास लिस्ट के अंदर जो आइटम्स ऐड करने के लिए जो हमारे पास टैग होता है उसको हम एल आई टैग बोलते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द एल आई टैग इज प्लेस्ड इनसाइड आइदर OL टैग और UL टैग। यहाँ पे OL से को रिप्रेजेंट जो OL से रिप्रेजेंटेशन है ऑर्डर लिस्ट की, और UL से प्रेजेंट है अनऑर्डर लिस्ट की, टू रिप्रेजेंट ईच इंडिविजुअल आइटम विद इन दैट लिस्ट। बेसिकली एल आई टैग किस लिए यूज होता है कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में जब आपने आइटम्स ऐड करने हैं लिस्ट के, तो उसके लिए जो टैग हमारे पास होगा वो एल आई टैग होगा। एल आई टैग जो सिंपल इसका एब्रीविएशन है वो लिस्ट आइटम टैग है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में वो क्या कहता है, वंस वी डिफाइन द लिस्ट आइटम विद एल आई टैग द लिस्ट अपीयर्स इन द वेब ब्राउजर इन द बुलेटेड फॉर्म। Once we define the list item with li tag, the list appears in the web browser in bulleted form. इस लाइन में वो कहता है कि जब आप UL अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जब लिस्ट आइटम ऐड करते हैं, कोई भी आइटम ऐड करते हैं li टैग के जरिए, तो वो जो है जब आप लिस्ट क्रिएट करते हैं तो वो बुलेटेड फॉर्म में आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट प्रॉपर्टीज। इसमें हमारे पास दो मेन प्रॉपर्टीज हैं। दो मेन प्रॉपर्टीज हमारे पास। सबसे पहले है लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी। लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी क्या कहती है, द लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी इज दैट सेट्स वैल्यूज फॉर 3 डिफरेंट लिस्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज इन वन डिक्लेरेशन। ये एक ही डिक्लेरेशन के अंदर 3 डिफरेंट लिस्ट प्रॉपर्टीज की वैल्यू को सेट कर सकती है। उसमें है लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल पोजीशन और लिस्ट स्टाइल इमेज। अगर आप इन तीनों जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यूज वन गो के अंदर ही सेट करना चाहते हैं, तो आप लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी को यूज करते हुए कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है, हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो लिस्ट स्टाइल पोजीशन है। द लिस्ट स्टाइल पोजीशन प्रॉपर्टी specifies the position of the list item marker bullet points. बेसिकली लिस्ट स्टाइल पोजीशन प्रॉपर्टी आपके जो लिस्ट आइटम मार्कर्स हैं उनकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है कि वो किस पोजीशन पे होंगे। इसकी आपके पास 2 वैल्यूज होती हैं, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। अभी हम जो है जब हम इसको नोटपैड के जरिए एक वेब पेज पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम देखेंगे कि इनसाइड और आउटसाइड के अंदर क्या डिफरेंस है। Example of list, li tag and list properties using notepad. Now we implement the list example of list, li tag and list properties using notepad. आइए हम notepad के जरिए जो है वो लिस्ट को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, li tag को हम किस तरह यूज करते हैं और लिस्ट प्रॉपर्टीज को हम किस तरह यूज करते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिएगा हमने अपना जो कोड है वो HTML से स्टार्ट किया है और सबसे देखिएगा लास्ट में जो टैग क्लोज हुआ है वो भी HTML का है। उसके बाद नेक्स्ट जो टैग है हमारे पास हेड का टैग है। इसके अंदर हम एक और टैग टाइटल का हम यूज करते हैं जो बेसिकली वेब पेज का टाइटल देने के लिए यूज होता है, और इसके अंदर हम जो है टाइटल देते हैं अपना क्रिएटिंग
लिस्ट का। उसके बाद देखिएगा बॉडी का टैग है, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि ये जितनी भी हमारे पास लिस्ट है या जितना भी हमारे पास मेन कंटेंट है वेब पेज का, वो सारा का सारा बॉडी के टैग के अंदर आता है। उसके बाद देखिएगा हमने यूएल का टैग यूज किया है। यूएल का टैग हमने यूज किया है और उसी यूएल के टैग को फिर हमने क्लोज भी किया है। यूएल का टैग, जैसा मैंने पहले बताया था कि यूएल का टैग जो है रिप्रेजेंट करता है अनऑर्डर्ड लिस्ट को, यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट लिस्ट है हमारी वो अनऑर्डर्ड लिस्ट है। उसके बाद हमने एल का टैग यूज किया है, यानी कि अब हम जो है लिस्ट को पॉपुलेट करना चाह रहे हैं, हम उसके अंदर आइटम्स ऐड करना चाह रहे हैं, तो आइटम्स ऐड करने के लिए जो टैग यूज होता है वो एल का टैग होता है। और देखिएगा फर्स्ट आइटम जो हमने लिस्ट में ऐड किया है वो चॉकलेट केक है। उस देखिएगा एल का टैग हमने स्टार्ट किया और एल का टैग हमने क्लोज कर दिया, ये भी एक कंटेनर एलिमेंट है। नेक्स्ट जो हमने जो है आइटम ऐड किया एल टैग यूज करते हुए ब्लैक फॉरेस्ट केक है। और सबसे लास्ट जो है वो पाइनएप्पल केक है। इसी तरह आप जो है वो एल का टैग यूज करते जाएं और इसमें आइटम ऐड करते जाएं। उसके बाद नेक्स्ट लिस्ट जो है हमारी, उसमें हमने जो टैग यूज किया है वो ओएल का टैग है। ओएल टैग रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर लिस्ट को, और ऑर्डर लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसमें आपके पास उसके जो आइटम्स हैं उसमें एक ऑर्डर होता है, ठीक है। उसी तरह ये भी कंटेनर एलिमेंट है। ओएल को हमने स्टार्ट किया और ओएल को हमने क्लोज कर दिया। और उसके बाद देखिएगा कि हमने जो है वो उसको पॉपुलेट करने के लिए एल का टैग यूज किया है। सबसे पहले हमने जो आइटम यूज ऐड किया है वो है फास्टन योर सीट बेल्ट, और उसके बाद स्टार्ट्स द कार्स इंजन और लुक अराउंड एंड गो, ठीक है। तो ये तीन आइटम्स हमने इस लिस्ट के अंदर ऐड किए। डिफरेंस क्या होगा कि ये ऑर्डर में रिप्रेजेंट होंगे। उसके बाद हमने देखिएगा हमने एक डेफिनेशन लिस्ट बनाई है। डेफिनेशन लिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये ऐसी लिस्ट होती है जिसमें हमारे पास डेफिनेशन टर्म्स होती हैं और उसकी कोई डिस्क्रिप्शन होती है। इस लिस्ट को बनाने के लिए हमारे पास तीन तरह के टैग होते हैं, एक डीएल टैग होता है, एक डीटी टैग होता है और एक डीडी टैग होता है। डीएल टैग जो है रिप्रेजेंट करता है डेफिनेशन लिस्ट को, डीटी टैग जो यूज करते हैं हम डेफिनेशन टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, और उसके बाद जो डीडी टैग है वो डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए हमने डीएल टैग जो है कंटेनर एलिमेंट है, डीएल टैग को स्टार्ट किया और डीएल टैग को क्लोज कर दिया। उसके बाद डीटी टैग ये भी कंटेनर एलिमेंट है और इसके अंदर हमने ब्रेड लिखा है और फिर उसकी डेफिनेशन जो है वो हमने डीडी टैग के अंदर लिखिए, यानी कि डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन ब्रेड अ बेक फूड मेड ऑफ फ्लोर। और उसके बाद जो है हमने एक और डेफिनेशन टर्म ली है वो है कॉफी की, और फिर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है ड्रिंक मेड फ्रॉम रोस्टेड कॉफी बीन्स। उसके बाद देखिएगा हमने जो अब जो है हम अपनी एग्जांपल के अंदर जो है हम जो हमारे पास प्रॉपर्टीज थी उनको हम जो है रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें देखिएगा सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी वो थी हमारे पास लिस्ट स्टाइल की। तो मैंने आपको बताया था कि तीन तरह की प्रॉपर्टीज जो हैं उनको जो है वो वन गो में जो है वो यूज करने के लिए यूज होती है, ठीक है। अच्छा जी, हमने जो है क्योंकि सीएसएस की प्रॉपर्टीज हैं तो हम यहाँ पे स्टाइल का टैग यूज कर रहे हैं, और ये जितना भी हमने जो है स्टाइल का टैग यूज किया या लिस्ट स्टाइल को यूज किया है वो हमने जो है वो यूएल के टैग को यूएल टैग के ओपनिंग टैग के अंदर यूज किया है, तो इसका मतलब ये इनलाइन सीएसएस है। उसके बाद देखिएगा स्टाइल इज इक्वल टू लिस्ट स्टाइल डॉट डिस्क, यानी कि हमारे पास जो अनऑर्डर्ड लिस्ट अब होगी उसमें जो हमारे पास बुलेट पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास डिस्क की जो है वो एज अ डिस्क जो है वो रिप्रेजेंट होंगे और वो एज अ डिस्क जो है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास में तीन जो है वो लिस्ट आइटम्स हैं। इसमें हमने जो है वो बोगस डाटा यूज किए हैं। हमारे पास इसमें
हमारे पास देखिएगा तीन जो है वो लिस्ट आइटम्स हैं और हमने फिर जो है वो यूएल टैग को क्लोज कर दिया। उसके बाद देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट दोबारा हमने जो है वो सेम जो है वो कोड यूज किया है, लेकिन यहाँ पे हमने लिस्ट स्टाइल का जो है वो वैल्यू चेंज करके सर्कल कर दी है। अब इसका मतलब है जो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट होगी उसमें हमारे पास बुलेट पॉइंट होंगे वो सर्कल की उसमें चेंज हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो है लिस्ट स्टाइल नेक्स्ट ऑर्डर लिस्ट में हमने लिस्ट स्टाइल को चेंज करके स्क्वायर कर दिया है, यानी कि अब जो हमारे बुलेट पॉइंट्स होंगे वो स्क्वायर रिप्रेजेंट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने ऑर्डर लिस्ट ली है और उसके अंदर लिस्ट स्टाइल को चेंज करके डेसिमल कर दी, यानी कि अब जो नंबर्स होंगे वो डेसिमल पॉइंट्स में आएंगे हम आपके पास। उसके बाद देखिएगा हमने लिस्ट स्टाइल को उसकी वैल्यू चेंज करके डेसिमल लीडिंग जीरो से रिप्रेजेंट करनी, यानी कि अब जो हमारे पास नंबर्स होंगे, यानी कि हमारे पास जो ऑर्डर नंबर्स होंगे वो जीरो से लीड कर रहे होंगे और होंगे डेसिमल पॉइंट्स के अंदर। उसके बाद देखिएगा अब हम लिस्ट स्टाइल पोजीशन जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने उसकी पढ़ी थी उसको हम यूज करेंगे और उस पोजीशन सबसे पहले हम आउटसाइड रखेंगे, तो वो देखिएगा बिल्कुल जो है वो लिस्ट के जो है बाहर आ जाएगी। और नेक्स्ट जो है हमने उस जो सेम कोड को लिखा है, लेकिन यहाँ पे हमने लिस्ट स्टाइल पोजीशन को इनसाइड कर दिया है। अब आपको जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल लिस्ट के साथ जो है वो मैच होते नजर आएंगे। और ये हमारा जो यहाँ पे है हमने ये कोड हम जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम जो जितना भी हमने कोड लिखा हुआ है इसको मैंने आपको पहले बताया था हम इसको सेव करेंगे, सेव एज करेंगे। जब हम इसको सेव करते हैं HTML के कोड को तो उसकी एक्सटेंशन जो है हम नेम के बाद .html या .html html लगते हैं, तो हम अपना कोड लिखते हैं list.html और उसको हम डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देते हैं। ये देखिएगा हमने जो है अपना कोड जो है वो रन किया है, तो देखिएगा हमारे पास सबसे पहले लिस्ट है ऑन ऑर्डर लिस्ट। वो कैसे पता चला कि उसके क्योंकि उसके स्टार्ट में आपको बुलेट पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट है, वो आपको कैसे पता चला कि हम क्योंकि उसके स्टार्ट में आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं, एक ऑर्डर नजर आ रहा है। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट है, इसमें ये डेफिनेशन टर्म है और फिर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन है। और उसके बाद देखिएगा हमारे पास एक फिर ऑन ऑर्डर लिस्ट है जिसमें हमारे पास जो है बुलेट पॉइंट आपको चेंज नजर आ रहे हैं, इसमें यहाँ पे डिस्क नजर आ रही हैं और उसके बाद जो है स्क्वायर नजर आ रहे हैं। और उसके बाद देखिएगा हमारे पास जो यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो डेसिमल में चेंज हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पे जो डेसिमल नंबर है वो हमारे पास जीरो से स्टार्ट हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद देखिएगा कि नेक्स्ट जो हमने लिस्ट स्टाइल पोजीशन प्रॉपर्टी को यूज किया था उसमें सबसे पहले हमने जो उसकी वैल्यू रखी थी वो आउटसाइड रखी थी। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल जो है लिस्ट के आउटसाइड नजर आ रही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमने लिस्ट जो स्टाइल पोजीशन थी वो इनसाइड रखी तो बिल्कुल उसके साथ जो है वो मैच होती है नजर आ रही है। तो ये जो लिस्ट स्टाइल पोजीशन की जो वैल्यूज थी आउटसाइड और इनसाइड और उसमें ये डिफरेंस था। तो ये हमारी एक छोटी सी एग्जांपल थी जिसको हमने नोटपैड के जरिए इम्प्लीमेंट किया। आइए अपने लेसन को हम रिकैप्चुलेट करते हैं। सबसे पहले हमने लिस्ट इन HTML के बारे में पढ़ा कि हम जब हम अपने डाटा को जो सिमेंटिक वे में जब हम उसको लाना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम HTML के अंदर एक लिस्ट क्रिएट कर सकें और जो है आपका डाटा जो है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत जो है वो इजी हो जाती है। उसके बाद हमने देखा कि जो है टाइप्स ऑफ लिस्ट के हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ लिस्ट होती हैं। सबसे पहले हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट होती है जिसमें हमारे पास जो उसके आइटम्स होते हैं लिस्ट के उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता। उसके बाद हमारे पास जो है वो ऑर्डर लिस्ट होती है जिसमें उसके आइटम्स जो हैं उसमें एक ऑर्डर होता है
और वो उसी ऑर्डर से प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि तीसरी लिस्ट जो हमने देखी वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट की थी। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपके पास जो है डिस्क्रिप्शन टर्म होती है और डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन होती है, यानी कि जो आपके पास हर टर्म है उसकी डेफिनेशन जो है वो हम इस लिस्ट में ऐड करते हैं। उसके बाद हमने एलआई टैग को देखा। एलआई टैग बेसिकली लिस्ट आइटम टैग को रिप्रेजेंट करता है। लिस्ट आइटम टैग जब भी आपने अपनी लिस्ट को पॉपुलेट करना होता है, उसमें आइटम ऐड करने होते हैं, तो हम लिस्ट आइटम टैग को यूज करते हैं। लिस्ट आइटम टैग और लिस्ट जितनी भी हमारी हैं वो बॉडी टैग के अंदर ही आती हैं, और आप जो है वो किसी भी लिस्ट में आप जो है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में लिस्ट आइटम टैग की मदद से लिस्ट जो है एलआई टैग की मदद से जो है आइटम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने लिस्ट प्रॉपर्टीज को देखा। उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी लिस्ट स्टाइल की थी। लिस्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी बेसिकली तीन प्रॉपर्टीज को एक ही गो में जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। उसमें लिस्ट स्टाइल टाइप है, लिस्ट स्टाइल पोजीशन है और लिस्ट स्टाइल इमेज है। बेसिकली लिस्ट स्टाइल पोजीशन जो है वो अनऑर्डर लिस्ट में जो बुलेट्स होती हैं बिल्कुल लिस्ट के जो है इनसाइड रखने या उसके आउटसाइड रखने के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद जो आपकी आज की असाइनमेंट है वो उसमें आपने डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें पार्ट ए जो है पेज नंबर 82 पे वो लिखना है और अपनी कॉपीज पे, और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पार्ट बी जो है अपनी कॉपीज पे आपने लिखना है। उम्मीद करता हूँ कि लेसन की आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।